Hello student, let's see this question. How does water move from the roots to the leaf in plants and what role does transpiration play in this process? Option A is xylem active transport, option B phloem osmosis, option C cohesion tension theory capillary action and the option D stomata water अपटेक। तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की कंसेप्ट में हम बता सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में वाटर जो मूवमेंट होता है, वाटर मूव वो किस के प्लांट के किस पार्ट के द्वारा होता है और उसमें ट्रांसपिरेशन क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स में जो प्लांट्स होती है, प्लांट्स की रूट्स में, प्लांट्स की जो रूट होती है, रूट से रूट टू लीव्स जो वाटर का मूव होता है, मूव ऑफ वाटर, वाटर का जो मूवमेंट होता है वह एक टिश्यू के द्वारा होता है और इस टिश्यू को हम बोलते हैं जाइलम, जिसके द्वारा क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है रूट टू द लीफ। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वाटर क्या होता है, जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वो आउट ऑफ द लीफ क्या होता है, मोर वाटर को पुल्ड कर देता है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में उसको पुल्ड कर देता है। और जो जाइलम से, जब प्लांट्स में जाइलम वाले पार्ट से वाटर मूव होगा तो यह मूवमेंट, जो ये मूवमेंट कहलाता है, ये कहलाता है यूनिडायरेक्शनल या अपवर्ड मूवमेंट। हम इसको बोल सकते हैं कि ये अपवर्ड या यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कहलाता है। जाइलम का जो यह मूव होता है ये कहलाता है अपवर्ड मूवमेंट या यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हम समझ सकते हैं कि यूनि यानी एक ही दिशा में, डायरेक्शन दिशा, और यूनि यानी एक ही दिशा में वाटर का मूवमेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि पार्ट से, प्लांट का जो रूट वाला पार्ट होता है उससे वाटर मूव होता है प्लांट के अदर पार्ट्स पर, या हम बोल सकते हैं लीफ तक। तो यह एक अपवर्ड डायरेक्शन यानी एक ही दिशा में या डायरेक्शन में होता है, इससे ही वाटर का मूवमेंट होता है। और इसमें बोला गया है कि ट्रांसपिरेशन है वह कैसे एक्टिव रोल प्ले करता है। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन की हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन भी हम बोल सकते हैं कि वह प्रोसेस जब क्या होता है, वाटर मूव थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम एंड दी फ्लावर्स, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जब होता है तो यह प्लांट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ हम लिखते हैं जो ट्रांसपिरेशन होता है यह इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट रोल प्ले करता है। तो बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की। ऑप्शन ए दे रखा है जाइलम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन बी दे रखा है फ्लोएम ऑस्मोसिस, तो यह ऑप्शन यहाँ पर गलत
हो जाता है, क्योंकि फ्लोएम से क्या होता है, प्लांट की पार्ट्स में फूड्स का होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है और यह बाय डायरेक्शनल होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। सी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। कोएजन टेंशन थ्योरी और कैपिलरी एक्शन, तो ये अभी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन डी दे रखा है स्टोमेटा या वाटर अपटेक, तो स्टोमेटा तो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के ई वे, वाटर से क्या होता है, लीफ में प्रेजेंट छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और उससे ही क्या होता है, वाटर अलग अलग बोल सकते हैं हम मेथड्स के द्वारा बाहर निकलता है, जैसे गटेशन, गटेशन में हाइड्रोथॉट्स के द्वारा वह वाटर बाहर निकलता है। तो स्टोमेटा वाटर अपटेक, तो यह भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।